गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक राष्ट्र का स्वरूप, यही लेसन आपका चल रहा है। देखिए, ये दिया है पहला, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में मिलकर एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अब इसका प्रश्न पहला है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 2, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। लेकिन ये पूरा है, जैसे लेखक कहता है कि जंगल में, विशाल जंगल में जिस प्रकार से लताएं, अनेक लताएं, अनेक वृक्ष, अनेक वनस्पतियां माने जड़ी बूटी जो होती है वनस्पति, अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी से प्राप्त करते हैं। माने ये जिनके भाव होते हैं अदम्य होते हैं, यानी एक दूसरे के मिलने वाले नहीं। तो इससे भाव से जब उठते हुए आपसी सम्मिलन से या मिलने से स्थिति कौन सी पैदा होती है? अविरोधी, यानी विरोध भाव नहीं, जिसमें एकता होती है, सम्मिलन मिल जाते हैं। जो एक ही से सब मिलते हैं, वृक्ष से लता, वनस्पतियां, ये सब होते तो अलग अलग हैं, लेकिन रूप सबका एक ही होता है, जन्म एक ही होता है, स्थान एक ही होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इनका सब जन्म अलग अलग है, अलग अलग वनस्पतियां कहीं हैं, डालियां कहीं हैं, वृक्ष कहीं हैं, घास फूस कहीं हैं, लेकिन होता सब एक ही सब सम्मिलन में। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। माने राष्ट्रीय जन हमारे राष्ट्र के लोग, हम लोग जितने हैं, वो अपनी संस्कृतियों, संस्कृति माने सभ्यता, अपनी अपनी सभ्यताओं के द्वारा, अपने अपने धर्म के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर इस राष्ट्र में रहते हैं। धर्म अलग है, पूजा अपनी अलग है, आराध्य अपने अलग है, लेकिन फिर भी सब होते हुए एक साथ रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में मिलकर एक शुद्धता प्राप्त करते हैं, लेखक कहता है जिस प्रकार विभिन्न नामों से, अनेक नामों से पुकारी जाने वाली नदियां, भाई नदियां तो कई होती हैं, किसी का कुछ नाम, किसी का कुछ, किसी गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी आदि आदि और भी तमाम भूगोल में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। तो अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक विशाल सागर का रूप धारण कर लेती हैं। यानी है तो अलग अलग, कोई पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इधर उधर अलग अलग नाम, लेकिन सब अपने अस्तित्व को भूल जाती हैं और सभी जाकर के सागर में समा जाती हैं, सागर का रूप धारण कर लेती हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति के समन्वय प्राप्त करती हैं। फिर लेकर कहता है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के नागरिकों के लिए भी आवश्यक है कि वे अपनी विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति को महत्व प्रदान करें। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। फिर लेकर कहता है कि इसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति को महत्व प्रदान करें। इस प्रकार की समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक
सुखद जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, जंगल में लता, वृक्ष और वनस्पति किस अदम्य भाव के कारण अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं? उत्तर, जंगल में लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन एवं एकता की भावना से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्र के जन किसके द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं? उत्तर, राष्ट्र के जन अपनी संस्कृतियों द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। प्रश्न नंबर 5, जल के अनेक प्रवाह किसके रूप में मिलकर कहाँ एकरूपता प्राप्त करते हैं? उत्तर, जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त करते हैं। वीडियो को देख लेना, कंप्लीट कर लेना।